भाजपा के सांसद को जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। उनकी पार्टी के 2 विधायकों की मृत्यु हुई और दोनों विधायकों की मृत्यु के अंतिम संस्कार में सांसद जी नहीं आए। आज डिप्टी सीएम है, जैसे मेरा नाम लिस्ट में आया वैसे ही वो ये क्षेत्र छोड़कर यहाँ से भाग गए। पैसे पे बुलाई हुई जनता आई थी। अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा, रोजगार के लिए लड़ाई लड़ेगा, महंगाई के लिए लड़ाई लड़ेगा। हम लोग को पूर्ण विश्वास है अबकिल रविदास मल्होत्रा लखनऊ के सांसद बनेंगे। समाजवादी पार्टी की सीटें हम लोग 80 की 80 सीटें यूपी में जीत रहे हैं। बहुत बुरा हारेंगे। एक बार भी क्षेत्र में झांकने नहीं आते हैं, जब चुनाव का टाइम आता है तब उनको जनता की याद आती है। और सड़कें उबड़ खाबड़, नलों में पानी नहीं आ रहा, पानी की टंकियां साफ नहीं हो रही, बिजली के विभाग वाले मनमाफिक बिल भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सरकार हावी है, गरीबों की बस्तियां मकान उजाड़ के वो हंसते हैं। डबल इंजन सरकार ने इतना तेल पिया कि तेल के दाम आसमान छूने लगे। जहां एक तरफ राजनाथ सिंह ने सोमवार को नामांकन के दौरान अपना दल बल दिखाया था, वहीं आज रविदास मल्होत्रा नामांकन के दौरान अपना दल बल दिखा रहे हैं। इसी को बात करने के लिए हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या किस तरीके से राजनाथ सिंह को हरा पाएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्षद सुभाष चंद्र है, मैं अम्बेडकर नगर वार्ड का पार्षद हूँ। पार्षद जी क्या लग रहा है आप लोग जिस तरीके से आप लोग निकले, राजनाथ सिंह जी को हरा पाएंगे? अरे हम लोग हरा पाएंगे। हम लोग भीड़ नहीं दिखाते, रोड नहीं जाम करते, जनता को परेशान नहीं करते। कल आपने देखा होगा कि उनकी जो रैलियां निकली, कम से कम कितने एम्बुलेंस फंस गए, कितनी गाड़ियां फंस गई, लोग कितने परेशान हो गए। लेकिन राजनाथ सिंह जी का कहना था ये हमारी बुलाई भीड़ नहीं थी, ये हमारे प्यार में जनता आई थी जो हमको 5 लाख वोटों से जिताने का इस बार काम करेगी। वो सब पैसे पे बुलाई हुई जनता आई थी। ये जो जा रही है विश्वास है उनको कि हम लोग जिताएंगे, ये कार्यकर्ता हैं, वो सब कार्यकर्ता नहीं थे। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है रविदास मल्होत्रा, इनके साथ कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता और कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। क्या लग रहा है, क्या ये डमी कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया क्या राजनाथ सिंह? ये बहुत पुराने इनका रिकॉर्ड है, गिनीज बुक रिकॉर्ड में। इनको किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा चुनाव पूरे देश में चल रहा है और ये पुराने नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं। ये एक एक वार्ड में जाके कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये हम लोग सीट 100% जीतेंगे। ठीक है, और भी युवा है, उनसे भी हम बात करेंगे। एक नेता हमारे साथ जो पूर्व में भी हमसे बात कर चुके हैं कई बार, अजय यादव इनका नाम है। अजय जी क्या लग रहा है, या यूथ इस बार लखनऊ का जो यूथ है किस मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी को वोट करेगा? इस बार अगर आप यूथ की बात करेंगे तो इस बार यूथ सिर्फ रोजगार पे वोट करेगा। जो ये यहाँ पे आज भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 2014 से 2024 के बीच में रही है और इस बार नौजवान अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा, रोजगार के लिए लड़ाई लड़ेगा, महंगाई के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो क्या लगता है इस बार ये आपका जो दल बल दिख रहा है, इससे कुछ जनता पे असर पड़ेगा? जनता आपके साथ आएगी? जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। आपने हर चीज़ में देखिए, सोने के भाव से देख लीजिए, अभी मंगलसूत्र पे चर्चा 2 दिन से बहुत तगड़ी चल रही है। आप 2014 से पहले पता कर लीजिएगा, 25,000 रुपये तोला सोना था, आज की डेट में 75,000 रुपये तोला है। ठीक है, और उसके बाद चाहे वो गैस सिलेंडर हो, 2014 से पहले 424 रुपये था और आज कितने रुपए में आपको ही पता है। तो जनता पूरी तरीके से मूड बना चुकी है। बस जनता इस बार आप पूरे देश में देख लीजिए, पब्लिक बहुत साइलेंट, और साइलेंट वोट कहाँ जाएगा ये आपको खुद पता होना चाहिए। कैमरा पर्सन कहीं दिखाएं किस तरीके से भीड़ लगातार प्रदेश कार्यालय समाजवादी पार्टी से निकल रही है और ये जिला कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रही है और जाके आज रविदास मल्होत्रा नामांकन करेंगे। ये लखनऊ से प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन से, और भी साथी हैं, हम उनसे यहाँ बात करेंगे कि किस तरीके से इस बार आप अपने दल बल के साथ क्षेत्र में जनता के साथ जाएंगे और जनता से बात करेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता को अपनी तरफ और आकर्षित करेंगे। क्या नाम भैया? मेरा नाम आकाश निगम है, मैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से उत्तर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। क्या लगता है इस बार जिस तरीके से आप लोग ये दबदबा दिखा रहे हैं, क्या लगता है इससे जनता आपकी तरफ आएगी? हम लोग को पूर्ण विश्वास है अबकिल रविदास मल्होत्रा लखनऊ के सांसद बनेंगे। समाजवादी पार्टी की सीटें हम लोग 80 की 80 सीटें यूपी में जीत रहे हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन तो कह रहा है 80 सीटें हम जीत रहे हैं और 400 पार का नारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं एनडीए गठबंधन जो है 400 पार नारे से आ रहा है इस बार। वो 400 पार का नारा जीतने से नहीं, नारा हारने से है उनका। आपके लिए वो 400 हार मानेंगे वो लोग। तो 80 में से 80 कितनी सीटें ला रहे हैं? हम लोग 80 में से 80 सीटें पूरी ला रहे हैं। विश्वास है, जनता हम लोग को सपोर्ट कर रही है। तो क्या लगता है ये जो लोकसभा सीट है लखनऊ, ये आप ला रहे हैं? बिल्कुल ला रहे हैं। 2 बार से सांसद और मंत्री भी है, रक्षा मंत्री। वो आपके बहुत बुरा हारेंगे। एक बार भी क्षेत्र में झांकने नहीं आते हैं, जब चुनाव का टाइम आता है तब उनको जनता की याद आती है। और रविदास मल्होत्रा गली गली जाके लोगों से वोट मांग रहे, वोट अपील कर रहे हैं कि मुझे जिताइए, मैं क्षेत्र के लिए काम करूँगा। आपकी जनता लखनऊ की विश्वास जताकर रविदास मल्होत्रा को सांसद बनाएगी यहाँ का। एक चाचा उनसे भी हम बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहिद अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी लखनऊ कैंट का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है
रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग आज निकले हैं, इससे जनता को आपकी ओर आकर्षित हो? देखिए, जनता को आकर्षित करने के लिए नहीं निकले हैं हम लोग सत्ता के बदलाव के लिए निकले हैं। लेकिन नामांकन के दिन देखा जाता है आदमी अपनी ताकत दिखाता है, अपनी रैली के दौरान अपनी एकता दिखाता है कार्यकर्ताओं की, जिससे एक मैसेज जनता में भेजने का काम करता है कि हम मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन ताकत नहीं दिखा रहा है, जनता का प्रेम दिखा रहा है। जनता अपने प्रेम से खुद आ रही है तो हम उसको हटा नहीं सकते। जनता के सहयोग के लिए ही हम निकले हैं, जनता हमारा सहयोग कर रही है, हम जनता के सहयोग के लिए कार्य करेंगे। और रही लखनऊ से रविदास मल्होत्रा जी के बाद, तो ये ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्डधारी जेल जाने में नहीं बने हैं। इन्होंने जनता के लिए 45 साल से संघर्ष किया, जनता के लिए काम किया है। आज प्रेजेंट टाइम जो सांसद जी हैं राजनाथ सिंह जी, ये बता दें 5 सालों में इन्होंने लखनऊ के लिए क्या क्या काम किए। सड़कें उबड़ खाबड़, नलों में पानी नहीं आ रहा, पानी की टंकियाँ साफ़ नहीं हो रही, बिजली के विभाग वाले मन माफिक बिल भेज रहे हैं, ये सब क्या है? लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने गरीबों को देखा है, गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हुए हैं, चाहे उनको राशन देने की बात हो, चाहे आवास देने की बात हो, चाहे चिकित्सा देने की बात हो। हमने 10 साल में ये सभी चीज़ें पूरी करी और राम मंदिर के मुद्दे को हमने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जल्द से जल्द सॉल्व करा के ये हमारी जो बात थी उसको हमने पूरा किया है। देखिए, अब प्रधानमंत्री जी की बातों में ही भेद लग रहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से जल्द, यानी कि इनका हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट में भी रहा है। तब तो आपने जल्द से जल्द कराया। हमारी सुप्रीम कोर्ट इतनी निष्क्रिय नहीं है, उसने समय के अनुसार हर काम को किया है। समय के अनुसार ही उसने राम मंदिर की विजय को मोहर लगाई है। तो इसमें नरेंद्र प्रधानमंत्री जी का क्या सहयोग हुआ? बनवाया उसको साधु संतों ने, जनता ने उसके लिए पैसा दिया, इसमें प्रधानमंत्री जी का क्या सहयोग गया? बल्कि शंकराचार्य लोग तो अभी उसके उद्घाटन के लिए राजी नहीं थे। इन्होंने ज़बरदस्ती इस चुनाव को देखते हुए उसका उद्घाटन करवा दिया। नरेंद्र मोदी जी गरीबों में रहे, गरीबों से जुड़े रहे, लेकिन आज वो गरीबों को भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सरकार हावी है, गरीबों की बस्तियां मकान उजाड़ के वो हंसते हैं, उनको लगता है बुलडोजर सरकार। डबल इंजन सरकार ने इतना तेल पिया कि तेल के दाम आसमान छूने लगे। आप बताइए, अब इलेक्शन के टाइम ही 100 रुपये सिलेंडर सस्ता क्यों किया गया? ये जनता को 100 रुपये का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। देखो भैया, हम तो 100 रुपये जो उन्होंने सस्ता किया, वुमेन्स डे पे महिलाओं को एक तोहफा देने काम किया मोदी जी कह रहे थे। नहीं, तोहफा आप दे रहे, कहाँ से ला कर दे रहे हैं? आपने जनता से इतना ज़्यादा उस पर पैसा ले रहे हैं, उसी की बेनिफिट से आप 100 रुपये रिटर्न कर रहे हैं। महिला को तोहफा तो बहाना है, उसका बेनिफिट तो सबको मिलता है ना। खाली महिला ही तो रोटी खाती नहीं ना, कमा के तो 70% मर्द ही बाहर से लाता, 30% और सर्विस में महिलाएं भी हैं, उनका सहयोग बराबर का है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो गाड़ी कमाई है वो जनता की ही है। आपने 5 साल के लिए राशन फिर फ्री कर दिया, 5 साल के लिए कोई रोजगार दे देते। कोई खाली आटा दाल चावल ही खाएगा क्या? और उसको ज़िंदगी में ज़रूरतें नहीं ना, उसके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उसको पैसे की ज़रूरत नहीं ना, उसको घर नहीं बनाना है, आप उनको रोजगार दे देते तो उनकी बनाने के लिए भी तो पैसा दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ये सब उजागर है, सबके सामने है, किसको मिल रहा है। अगर सबको पैसा दे रहे हैं, कोई गरीब नहीं है, तो फिर ये भूखमरी क्यों चाह रही है? ये डेली मजदूरी क्यों हो रहा है? ये मनरेगा के अंतर्गत लोग कार्य क्यों कर रहे हैं? इससे सब साबित हो रहा है कि ये सब गारंटियाँ कितनी हैं ये जनता 10 साल में देख चुकी है। जनता अब उतनी भोली नहीं कि सिर्फ आपके वादे पर विश्वास कर ले। जनता अब ये देख रही है कि कौन कितने वादों को निभाता है। कांग्रेस ने जैसे ही जिन प्रदेशों में सरकार बनाई, खट से इन्होंने जो घोषणा की थी उसको तुरंत लागू कर दिया। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की आप बात करें तो कांग्रेस गठबंधन 2017 में भी हुआ था, जब समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता में थी उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद गठबंधन करने के बाद सरकार गिर गई, कांग्रेस का भी नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ। यही गठबंधन फिर से इस बार लोकसभा 2024 में हुआ, क्या लगता है कुछ इसका फायदा होगा? इसका अबकी फ़ायदा ये मिलेगा, 17 और 24 में बहुत फ़र्क है। इतने लंबे पीरियड में जनता ने इस सरकार को खूब अच्छे से हिला डुला करके देख लिया कि सरकार 200 रुपये किलो प्याज इसी सरकार
में बिका, 200 रुपए किलो, टमाटर 150 रुपए में बिक रहा। महंगाई कहाँ जा रही है? आप पूंजीपतियों के साथ दे रहे हैं, अरबपतियों का आप लाखों करोड़ रुपया माफ किए दे रहे हैं। कोई गरीब अगर एक बल्ब जला दे तो उसको बिजली चोरी में बंद कर दिया जा रहा है। क्या यही गरीबों का हित है? इनका मतलब ये है ना गरीब रहेगा ना गरीबी बढ़ेगी, तो गरीबों को ही हटा दो। तो ऐसी तानाशाही सरकारें ज़्यादा दिन नहीं चलती है। आपको जनता में जुड़ना पड़ेगा, जनता के लिए कार्य करना पड़ेगा। सबको एसी अच्छा लगता है, लेकिन एसी लायक बनाने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं लानी पड़ती है। अब बता दीजिए यूपी में जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है ये किसकी देन है? ये अखिलेश जी ने चलाया था 100 नंबर से। आप सरकार में आए, इनको इतनी जलन थी कि खट से उसका नंबर बदल दिया कि 112 कर दो। अरे भैया 112 कर देने जनता ये भूल थोड़ी जाएगी कि ये किसकी देन है। आलमबाग बस स्टैंड जो राष्ट्रीय बना हुआ है, इसको जनता भूल थोड़ी ना जाएगी कि अखिलेश जी ने बनवाया। एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, इसको अखिलेश जी ने बनवाया, उसकी शुरुआत अखिलेश जी ने करी। अब आपने उसको देख करके कुछ एक्सप्रेसवे आप भी निर्माण करवा रहे हैं। इससे मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करवा रहे। विश्वासी है, स्नेह और प्रेम बनाए रखे, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने साफ तौर पर बता दिया है, ये आज नामांकन के दिन हम अपने सभी कार्यकर्ताओं निस्वार्थ अपने नेता को जिताने के लिए निकले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राजनाथ सिंह को लखनऊ लोकसभा से हरा पाएंगे या इनको फिर से एक बार हार का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ एनटीवी निष्पक्ष की ओर से समीर खान, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।